हजारीबाग। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल रॉयल गार्डन जैना मोड़ में स्वतंत्रता दिवस के जिस दिन जमकर मारपीट की खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाई गई, उसके बाद प्रशासन और वन विभाग की नींद खुली और रॉयल गार्डन के मालिक पर जारीडीह थाने में आपदा के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया गया। वहीं फिलहाल गार्डन में लोगों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया है। 15 अगस्त को कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रॉयल गार्डन को खोल दिया गया था, जिस दौरान वहां पर जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो न्यूज 18 पर खबर चलने का ये असर है, जिसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही थी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ पर कुछ लोगों ने मारपीट की, छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा था, जिसके बाद मारपीट में ये तब्दील हो जाता है। सवाल ये कि आखिर जब पार्क पर पाबंदी है तो पार्क आखिर खुले कैसे? ये वो तस्वीर, वायरल वीडियो जिस पर न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से देखा और अब संज्ञान लिया जाता है। और देखिए कैसे रण क्षेत्र बन गया ये पार्क, जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए पहुंचते हैं, मौज मस्ती के लिए पहुंचते हैं। उस पार्क में एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए थे लोग। सही कर रहे हैं। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस वायरल वीडियो की जब लोग आपस में एक दूसरे पर हाथ आजमाते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद असर की, जब अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और हालात का मुआयना किया जाता हुआ। सवाल ये भी कि आखिर गार्डन किसके परमिशन से खोले गए और कैसे यहां पर इस तादाद में लोगों की मौजूदगी भी थी और मारपीट होती रही। गिरिडीह में क्रशर से लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। डस्ट की वजह से देखिए तालाब में मछलियां मर रही हैं, फसल बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे में अब वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। 10 एकड़ में फैले पत्थर क्रशर की वजह से लोगों का सांस लेना तक मुहाल हो गया है। धूल कण की मोटी परत जम चुकी है, जिसका भुगतान वहां रह रहे स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बगोदर प्रखंड के बेको में, जहां पर एक क्रशर मशीन लगाया गया है और ये जो क्षेत्रफल है जिसमें फैला है ये मशीन, वो लगभग 10 एकड़ की ज़मीन है। लेकिन जिसके वजह से इस क्रशर मशीन की वजह से यहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको पहले विजुअल में दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर का मतलब तोड़ा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। और बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ये डस्ट का अंबार लगा हुआ है, जो पत्थर का चूर्ण है। जब पत्थर को क्रश किया जाता है, गिट्टी बनाया जाता है या बोल्डर बनाया जाता है, उसके बाद से इस तरह के डस्ट बन जाते हैं। एक वकील होने के नाते लोगों ने मुझसे लीगल राय ली, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में हम रिट फाइल करेंगे और सरकार को जवाब मांगेंगे कि इतने बड़ी एरिया में 65 एकड़ ज़मीन में और हजारों किसान की ज़मीन जो जा रही है, बर्बाद हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इतना ही नहीं बल्कि पत्थर का डस्ट गांव के तालाब तक पहुंच चुका है। पशुपालन पर निर्भर लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं खेत बंजर पड़ गई है तो कहीं तालाबों में मछली मरने लगी है। हमारा तालाब में अगले साल हमने 50,000 का बीज डाला था, लेकिन मेरा एक भी मछली जिंदा नहीं निकला और ये कलेक्टर की वजह से मेरा तालाब भर रहा है और यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन गरीबों का मतलब बंजर हो गया है, जो भूख की कगार में लोग आ गए हैं। और इसका प्रदूषण इतना तेज फैलता है, इतना तेज फैल रहा है कि हमारे ज़मीन में कम से कम 2 इंच से 3 इंच डस्ट बैठ गया है। क्रशर मालिकों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की, फिर भी कोई बदलाव नहीं देखा गया। ऐसे में लाचार होकर ग्रामीणों ने अदालत से गुहार लगाई है। एजाज अहमद, न्यूज 18, गिरिडीह। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा की